ये जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि सरकार ने ओआरओपी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस नोटिफिकेशन के लिए, जिस अधिसूचना के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, वो अधिसूचना हमको मिली और हमने वो अपने भाइयों के साथ शेयर की। लेकिन जब उसकी स्टडी की तो अंदर पता चला कि इसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। अब वो विसंगतियां आपके सामने हैं। जैसे क्या लेटर आया था, लेटर में क्या लिखा था और आपने क्या क्लियर किया है, थोड़ा वो बताओ। लेटर में जैसा कि आपने देखा कि उसके अंदर OROP 2 का नोटिफिकेशन आ गया कि OROP 2 20 जनवरी 2023 का लेटर है। उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होने का सूचना मिली। लेकिन जब उसमें टेबल चेक की और उसमें निकला कि यहाँ तो जवानों के साथ में बहुत कुछ धोखा हुआ है, उनका तो जो पेंशन है उसमें कोई हाइक ही नहीं हुआ। अभी जो पुराना जवान है नए वाले से ज़्यादा पेंशन ले रहा है, तो वो त्रुटियां निकल के आई, वो आपके सामने उजागर की। और बहुत दिनों के बाद आप आए, क्योंकि कल इस तरह की खबरें आ रही थी कि भाई धरना खत्म हो सकता है क्योंकि पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और आपने आने के बाद देखा कि पुलिस तो अरेस्ट नहीं कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी सरकार सुनाई कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, ये अफवाहें चल रही सोशल मीडिया पे। मैंने आज ही देखा है कि पूर्व सैनिकों का धरना खत्म, इस तरह के हेडिंग डाल के सोशल मीडिया पे चल रही है, ये गलत है। और आज जैसा आपने बताया कि मैं काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 4 दिन पहले भी आया था, कंटिन्यू आ रहा हूँ मैं बीच बीच में। लेकिन हाँ, कड़वे सवाल वालों से मुलाकात नहीं हुई, आप कहीं एब्सेंट थे। दूसरी बात रही सरकार की सुनवाई की, ये बिल्कुल सत्य है कि सरकार की तरफ से आज तक हमको कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, ना उनका कोई प्रतिनिधि हमारे से अभी तक किसी ने बात की है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपने भी सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि जो हमारे ज्ञापन गए हैं उनके ऊपर माननीय रक्षा मंत्री जी के भी कमेंट्स आए हैं कि आपकी विसंगतियों के जो ज्ञापन हैं, मुद्दे हैं, हमको मिल गए हैं और हम उस पर विचार कर रहे हैं, उसमें संशोधन करने की कार्रवाई चल रही है। कब तक उम्मीद कर सकते हैं? आप लोगों को खुद उम्मीद नहीं थी कि 4 महीने हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, अब आप लोगों को आगे का भी कोई निर्धारित नहीं है कब तक बैठेंगे, तो कैसे फिर मानना चाहिए चीज़? नहीं, निर्धारित तो कुछ भी नहीं पता है। ये सरकार की नीतियाँ तो आप जानते हो, पहले से थोड़ी सी अलग टाइप की हैं, लेकिन हमको सरकार से पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। और हम समय के हिसाब से हट नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी जीवन में ऐसे भी समय देखे हैं कि जब हमारे घर पे हमारे बहन की, हमारे भाई की शादी हो रही होती है, लेकिन फिर भी हम वहाँ से पीछे नहीं हटते। छुट्टी न मिली तो हम अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, और ये भी हमने अपनी एक ड्यूटी ही मान लिया है कि जब तक हम अपने पूर्व सैनिकों का, जेसीओ जवानों का हक नहीं मिल जाएगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। आप कहते हो हमारे 27 लाख पूर्व सैनिक हैं, पर यहाँ पे 27 भी नज़र नहीं आते। नहीं, 27 नहीं है। अभी आप देखो रजिस्टर में चेक करिए कितने हैं। ये तो एक सांकेतिक धरना है, ये यहाँ नफरी दिखाने के लिए नहीं है। और आप 27 लाख की बात कर रहे हैं, हमारे तो 33 लाख हैं। हम तो 27-28 लाख जवानों की बात करते हैं। टोटल तो उतने पूर्व सैनिक हैं, और उतने सारे पूर्व सैनिक अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, उनको सबको पता है, अपनी जगह पर हैं। जब जरूरत पड़ेगी संख्या बल दिखाने की, वो हम आपको दिखा देंगे। इतिहास गवाह है कि अभी तक कोई भी सांकेतिक धरना, जिस तरीके से आप बता रहे हो सांकेतिक है, किसी भी सांकेतिक धरने ने इतिहास नहीं बदला है। लेकिन इतिहास तो बदला जाता है ना। जो चीज़ अब तक नहीं हुई है, ये जरूरी नहीं कि वो अब ना हो, हम वो करके दिखाएंगे। 10 बंदे बैठ के ईमानदार से बताओ कि लगता पूरा हो जाएगा, कोई मांग मानी जाएगी? 10 बंदे नहीं है, आप इनको 10 बंदे मत कीजिए। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे 2 भाई और भी फौज में हैं, उनके भी फैमिली हैं, बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरी फैमिली है, वो सारे हैं। एक सर को काउंट कर रहे हो आप, तो ये मान लीजिए कि उसके पीछे 10 सर हैं, इंटू 10 कर लीजिए। और फिर जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं वो नहीं आ सकते हैं, ना हम उनको कॉल कर रहे, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब आएंगे। आप इसको उस तरीके से देखिए जैसे समुद्र के अंदर एक आइसबर्ग होता है, उसमें छोटा सा आपको टिप्स दिखता है, लेकिन नीचे बहुत विशालकाय वो होता है बर्फ, जिसमें आपने देखा टाइटैनिक जहाज भी टकराने से टूट गया। तो ये तो सिर्फ आपको आइसबर्ग का टिप्स नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, और गवर्नमेंट भी समझ रही है। सर, गवर्नमेंट के खिलाफ आप लोग बोलते क्यों नहीं? आपको विसंगतियां जो लेनी है, जो डिफरेंट है, मतलब आपकी जो मांग है सरकार से, आप हमेशा अफसरों की ही बुराई करते हैं, ऐसा क्यों? आपकी क्या मजबूरी है? आप कभी अफसरों के लिए आपने कब देखा हमने कि हम अफसरों की बुराई करते हैं?
आप भी ना तो हम अफसरों की बुराई करते हैं, ना सरकार के खिलाफ जिन नीतियों की बुराई करते हैं हम। जिन्होंने नीतियां बनाई हैं, सारे अफसर खराब नहीं है। जिन्होंने नीतियां बनाई हैं, जो उस समय थे, उनकी जो गलत नीतियां हैं, हम उन गलत नीतियों के खिलाफ हैं। और वो नीतियां गलत देखने का काम, उनको करेक्ट करने का काम है सरकार का। तो इसलिए हम सरकार के खिलाफ यहाँ वो बात कर रहे हैं। कई जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक आके ये कह रहे हैं कि 1 महीना तो ठीक चला है धरना, 1 महीने के बाद इसको सरकार ने हाईजैक कर लिया। तो ऐसा कुछ है क्या? हाईजैक कर लिया, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, लोग बस वीडियो देखना खत्म कर दिए। लोग वीडियो देखना खत्म कर दिए, ये आप जानते हो कितनी लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो देखना खत्म कर देते तो शायद आज आप यहाँ मेरा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहे होते। ये सीधी सी बात है, आपको एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि सरकार ने हाईजैक कर लिया है, ये कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। हो सकता है किसी भाई को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला होगा, उनका ऐसा कुछ कहना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। धरना स्मूथ चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। और अभी आपने देखा, जो हमने तीसरी कॉल दी थी 30 मई की, वो किस तरीके से जन सैलाब निकल के आया तहसील लेवल पर, जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, उससे ज़्यादा तहसील लेवलों पर था। तो ये आपके धरने की सफलता ही है। अभी आपने बताया कि क्या नाम है, धरने को ख़त्म करने की ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें चल रही हैं। आपने खुद ये लिखा था अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि जो धरना है वो संकट में आ चुका है। किस तरह से संकट में आ गया ये? हाँ, ये सही बात है, क्योंकि कुछ लोग, आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हमारे कुछ भाई इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं थोड़े, उनकी वजह से वो आपकी, जैसा कि आप सवाल उठा रहे हो कि कुछ लोग कह रहे हैं सरकार ने हाईजैक कर लिया, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की चीज़ है। उस यूट्यूब में आपने देखा होगा कि उसमें मैसेज क्या था, आपने उसको देखा होगा तो पता चला होगा कि उसमें मैसेज क्या था, किस तरीके से धरना आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से फेडरेशन काम कर रहा है, किस तरीके से फेडरेशन अपने पूर्व सैनिकों को, जिनको कुछ नुकसान हुआ है या किसी की अकाल किसी कारणवश हृदय गति रुकने से मौत हुई, हम उनको जाके मिल रहे हैं, उनके साथ उनको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ थी। अच्छा, एक सवाल और है। आपके चैनल के अंदर एक खबर है, OROP को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आपने सैनिकों के लिए दी है। तो किस तरह की खुशखबरी, थोड़ा सा यहाँ पे बता दें एक बार। ये जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि सरकार ने OROP के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस नोटिफिकेशन के लिए, जिस अधिसूचना के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, वो अधिसूचना हमको मिली और हमने वो अपने भाइयों के साथ शेयर की। लेकिन जब उसकी स्टडी की तो अंदर पता चला कि इसके अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। अब वो विसंगतियां आपके सामने हैं। जैसे क्या लेटर आया था, लेटर में क्या लिखा था और आपने क्या क्लियर किया है, थोड़ा वो बताओ। लेटर में जैसा कि आपने देखा कि उसके अंदर OROP 2 का नोटिफिकेशन आ गया कि OROP 2 20 जनवरी 2023 का लेटर है। उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होने का सूचना मिली। लेकिन जब उसमें टेबल चेक की और उसमें निकला कि यहाँ तो जवानों के साथ में बहुत कुछ धोखा हुआ है, उनका तो जो पेंशन है उसमें कोई हाइक ही नहीं हुआ। अभी जो पुराना जवान है नए वाले से ज़्यादा पेंशन ले रहा है। तो वो त्रुटियां निकल के आई, वो आपके सामने उजागर की। अब आगे की क्या लगता है कि जैसे 4 महीने हो चुके हैं, पूर्व सैनिकों भी हो सकता है कुछ लोगों को ये लगा, क्योंकि कुछ तो टूट गए बीच में से, आपके धरने में से, आंदोलन में से कुछ पूर्व सैनिक भाई टूट के अपना आंदोलन नया भी शुरू करा, कुछ अलग अलग बातें आ रही। अब आप लोगों का क्या है, 4 महीने के बाद अब आप लोगों का क्या उद्देश्य है? हमारा ये धरना कंटिन्यू रहेगा। जो भाई हमको छोड़ के इधर उधर भटक गए हैं, अब वो वापस भी आ रहे हैं। और जैसा आपने खुद कहा कि कुछ टेंट लगाए, अब फिर वो बंद हो गए, ये सबूत इसी का है कि वो कहीं ना कहीं एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, हो सकता है थोड़ी सी कुछ महत्वाकांक्षा हो, कोई मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। आरोप है, ठगने का आरोप है। मत और मनभेद एक अलग चीज़ है। यहाँ पे आरोप लगता है कि पैसे इकट्ठे किए इन लोगों ने, यहाँ पे ये आरोप लगाते हैं वो कि ये लोग पैसे इकट्ठे करके भाग रहे हैं। ये हाँ। देखिए, इस तरह की पब्लिसिटी पाना ये नेगेटिव सोच है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी कुछ है यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, साफ सुथरा है। और आप भी देख रहे हो कि कई बार इसमें अड़चने आई, लेकिन वो आज एज ऑन टुडे आपके सामने सर्वाइव कर रहा है। आप ये जानते हो, धरना कंटिन्यू है।
अच्छा, इसी तरह से सांकेतिक बंदे बैठ करके अपनी बात रखेंगे और लगता है कि सरकार हिल जाएगी, सरकार आपकी मांगों को मान लेगी। ओआरओपी जो कि आज से नहीं, पता नहीं कब से ही विसंगति चली आ रही है। नहीं, कब से विसंगति नहीं है। पहली बार ओआरओपी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2014 में हुआ। 2014 में जो खामियां थी उनके लिए वन मैन जुडिशरी कमेटी बैठी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब तक ये OROP 2 आ गई, इसमें और कुछ विसंगतियाँ आ गई, तो ये सारी विसंगतियों का पिटारा अब एक साथ खुला है। जब पानी सर से ऊपर निकल गया तब। अभी पिटारा खुला कहाँ है? सरकार तक तो आपकी बात ही नहीं पहुँच पा रही सही से, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, सरकार के पास बात पहुंची है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं यूट्यूब में आपने देखा, तो आपने वो भी देखा होगा कि मैंने उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी का एक्नॉलेजमेंट भी कोट किया है। तो बात पहुंच गई है माननीय रक्षा मंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री तक, महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक, सबके पास बातें पहुंच चुकी हैं। आंदोलन की बातें मतलब वहाँ तक पहुँच गई हैं। सब बातें पहुंच चुकी हैं और ये 3 स्टेप आपने देखे, कवर हुए हैं। आपका कहना था पहले कि आपको मीडिया कवर नहीं कर रही, आपने देखा रिपब्लिक भारत पर भी ये न्यूज़ आई, इंडियन एक्सप्रेस में भी आई। अब धीरे धीरे सब आ जाएंगे, आप देखते जाओ, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे सब आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। आप लगातार सैनिकों के वेलफेयर के लिए खबरें चलाते हैं, आपकी अपनी क्या उम्मीद है कि कब तक सरकार आपकी मांगों को मान लेगी या इसके ऊपर चर्चा करेगी? 2024 के चुनाव आने से पहले पहले 100% हमारी बातें मानी जाएंगी। अगर 1% तब भी नहीं मानी जाती तो क्या कदम उठा सकते हैं आप? 1% की तरफ क्यों जा रहे हो? नहीं मानी जाती। हम तो बोलते हैं 0.1% भी उम्मीद है तो हम उसके लिए लड़ते हैं। मैं कहता हूँ 99% बात मान ली जाएगी, अगर 1% नहीं मानी जाती तो क्या कर सकते हैं? तो उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ऐसा हमको लग नहीं रहा कि नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी। सर, ऐसा लगता है जंतर मंतर से देश के पूर्व सैनिकों का भरोसा उठ चुका है इस धरने से, आपको क्या लगता है?